नहमदुल्लाह अला तौफीक़िही व नस्अलुहु हिदायत तरीक़िही व इल्हामल हक़्क़ बितहक़ीक़िही व नुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने भी लोग हैं तारीफ के लायक, दुनिया में जितने भी लोग हैं तारीफ के लायक, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामाईन मोहतरम, ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तलावत की है, इस आयत में एक लफ्ज़ मुहम्मद है और एक लफ्ज़ रसूल है। लफ्ज़ मुहम्मद नबी की ज़ात पर दलालत करता है और लफ्ज़ रसूल नबी की बात पर दलालत करता है। आज की मेरी तकरीर का उन्वान हयातुन नबी है और हयातुन नबी के समझने से पहले मेरा एक दावा समझना ज़रूरी है। वो दावा ये है कि नबी की ज़ात भी जन्नत वाली है और नबी की बात भी जन्नत वाली है। नबी की ज़ात भी आला है, नबी की बात भी आला है, नबी की ज़ात भी अफजल है, नबी की बात भी अफजल है। मैंने सबसे पहले ये बात की कि नबी की ज़ात जन्नत वाली है। इस पर दलील खुदा ताला देता है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस आयत का मफ़हूम ये है कि हम जहां से तुम्हें पैदा करेंगे फिर वही मरने के बाद तुम्हें लौटाया जाएगा और फिर क़यामत के दिन वहीं से उठाया जाएगा। ये एक तमहीदी बात है। इसके बाद मैं नबी की तारीफ करने लगा हूं कि नबी बशर को कहते हैं। मुझ पर इतराज होता है कि हर उम्मती को भी बशर कहते हैं। मैं आपको कहता हूं कि बशर और बशर में फर्क होता है, जैसे मिट्टी और मिट्टी में फर्क होता है। एक मिट्टी बदबूदार होती है, जिससे जब बशर बनता है उसे उम्मती कहते हैं। एक मिट्टी खुशबूदार जन्नत वाली है, उससे जब बशर बनता है उसे नबी कहते हैं। एक मिट्टी जन्नतुल फिरदौस वाली है, उससे जब बशर बनता है उसे इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अब मैं अपने तकरीर के मौजू को थोड़ा आगे लिए चलता हूं कि ये तो आपको पता चल गया कि नबी की ज़ात जन्नत वाली है। जैसे कि मैंने आयत का तर्जुमा भी किया कि हम जहां से तुम्हें पैदा करेंगे वहीं पे तुम्हें लौटाएंगे, फिर वहीं से तुम्हें उठाएंगे। अब दूसरी हदीस शरीफ में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजरे के दरमियान और मेरे इस मिंबर के दरमियान का जो जमीन का टुकड़ा है ये जन्नत का टुकड़ा है। और आज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुबारक उसी जन्नत के टुकड़े में है। और आपको इस बात की अब दलील मैं आपके वादे करता हूँ कि जहाँ पर खुदा ताला ने फरमाया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
कुरान पाक की आयत को और हदीस मुबारका को जमा कर लिया जाए तो मतलब ये बनता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को जन्नत से बनाया गया, फिर मरण विसाल के बाद जन्नत में लौटाया गया, फिर क़यामत वाले दिन छोटी जन्नत से उठाकर बड़ी जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैं अपनी पूरी तकरीर में जो भी वाक़या अर्ज करूंगा बतौर दलील की अर्ज करूंगा। मैं पहला वाक़या पेश करता हूं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु बाजार से गुजर रहे हैं। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, ए अबू बकर, हंजला मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर फरमाने लगे, हंजला मुनाफिक कैसे हुआ? हजरत हंजला अर्ज करने लगे, जब मैं नबी की मजलिस में होता हूँ मेरे दिल की ईमान की कैफियत और होती है, जब मैं अपने बीवी बच्चों घराने के साथ होता हूँ मेरे ईमान की कैफियत और होती है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, नफका अबू बकरी, इस तरह तो अबू बकर भी मुनाफिक हो गया। ये बात चलते चलते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, अगर तेरी ईमान की कैफियत एक जगह बरकरार रहे तो तुझसे मुसलमान मुसाफा क्यों करें, तुझसे तो फरिश्ते सलाम करने लगे। इससे एक और चीज वाज़ेह हो गई कि ईमान की कैफियत तीन तरीकों पर होती है। एक ईमान वो होता है जो हमेशा कम होता है, कभी ज्यादा होता है, वो ईमान उम्मती का होता है। एक ईमान फरिश्ते का होता है जो हमेशा एक जगह पर बरकरार रहता है। एक ईमान नबी का होता है जो हमेशा बढ़ता रहता है। एक मिसाल अकली आपके सामने पेश करने लगा हूँ। फैसलाबाद का आदमी रोज़े रसूल पर जाए, वहां पर जाकर उसके ईमान की कैफियत और होगी। जहां पर जब वो वापस आएगा, फैसलाबाद में वापस आएगा, उसके ईमान की कैफियत और होगी। अब मैं आपको अपनी दलील की तरफ लिए चलता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक जन्नत में बनाया गया, लेकिन जन्नत में तो पसीना नहीं आता, जन्नत में तो बदबूदार नहीं होता, जन्नत में तो पखाना नहीं आता। मगर जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर को पसीना भी आया, हुजूर को पखाना भी आया, हुजूर को नींद भी आई। मैं आपको यहाँ पर दलील को वाज़ेह करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से तशरीफ लेकर आते हैं। दुनिया के असर का, दुनिया के माहौल का असर ये होता है, हुजूर को पसीना आता है, और जन्नत के माहौल का असर ये होता है कि पसीने से खुशबू आती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाते हैं। दुनिया के असर का माहौल ही, दुनिया के माहौल का असर ये होता है, हुजूर को पखाना आता है, और जन्नत के असर के जन्नत का असर ये होता है कि पखाने से खुशबू आती है। दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया के माहौल का असर ये हुआ कि ज़ारी बदन पर नींद वाक़या हुई, नींद तारी हुई, मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल मुबारक बेदार रहा। इस पर एक दलील के तौर पर एक हदीस पेश करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए कराम से फरमाने लगे, जब मैं सो रहा था दो फरिश्ते हाजिर होते हैं, दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। एक फरिश्ता ये कहता है नबी सो रहे हैं, एक फरिश्ता ये कहता है नबी जाग रहे हैं। जो फरिश्ता कहता है नबी सो रहे हैं वो भी दुरुस्त कहता है, जो कहता है नबी जाग रहे हैं वो भी दुरुस्त कहता है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, ए रसूलुल्लाह, दोनों दुरुस्त कैसे हो सकते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कहता है नबी जाग रहे हैं उसकी नजर मेरे दिल पर है, जो कहता है नबी सो रहे हैं उसकी नजर मेरी जारी आंख और नींद पर है। अब जहां पर मैंने ये बात साबित की कि नबी की जात जन्नत वाली है, नबी की जात के ऊपर अंदरूनी तौर पर दिल पर नींद वाक़या नहीं होती, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि नबी पर मौत भी वाक़या नहीं होती। नबी पर मौत वाक़या क्यों नहीं होती? क्योंकि नबी का जिस्म जन्नत वाला है। इस पर सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ में आता है कि सहाबाए कराम से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुमे वाले दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका विसाल हो जाएगा तो आपका जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा,
जिस्म मुबारक को मिट्टी खा लेगी तो हम आप पर दरूद कैसे भेजेंगे? क्योंकि सहाबा कराम को इस बात का पता था कि जो दरूद भेजा जाता है वो जिस्म पर भेजा जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ऊपर मिट्टी को हराम कर दिया गया है, मेरा जिस्म मिट्टी नहीं खा सकती। हुजूर की जात भी जन्नत वाली है, ये मेरी पहली दलील थी। अब मैं अपनी दूसरी दलील की तरफ आता हूं कि हुजूर की बात भी जन्नत वाली है। इस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जबकि वक़्त की किल्लत की वजह से मैं माजरत चाहता हूं, अपने इन अल्फाज को, अपनी इस तकरीर को मैं इन अल्फाज पर, इस शेर पर ख़त्म करूंगा। न मैं का जिक्र न जीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न जीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। मुर्दा दिल है जो कायल नहीं हयातुन नबी के, मुर्दा दिल है जो कायल नहीं हयातुन नबी के, हम जिंदा दिल हैं और जीने की बात करते हैं। वमा अलीना इल्लल बला।